अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अल्केन्स के रिएक्शंस। हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि अल्केन्स जो हैं ये थर्मल या कैटालाइटिक रिएक्शंस देते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देते। तो हम इनके रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इनका रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो है कंबस्शन। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हम घर में जो गैस जलाते हैं या ईंधन जलाते हैं जितने भी किस्म का, या इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर जो होता है उसको कंबस्शन कहते हैं। यानी दिस इज़ द बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किस तरीके से होता है? जो अल्केन्स हैं, जैसा कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, मीथेन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करे, ये शुरू में हमें इस रिएक्शन को फ्लेम देना पड़ता है, यानी इनिशियली ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन एक मरतबा जब ये इनिशिएट हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा हीट इवाल्व करता है, रिलीज़ करता है। वही हीट जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो हीट पैदा होती है वो ये वाली हीट है। इनिशियली ये एंडोथर्मिक है, लेकिन एक मरतबा ये शुरू हो जाए तो फिर ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट इवाल्व होती है। ये मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चलेगी, कंप्लीट इसकी ब्रेकडाउन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स प्लस हीट, कितनी हीट? 891 किलो जूल ऑफ पर मोल ऑफ मीथेन, राइट। ये इतनी एनर्जी। स्टूडेंट्स एक चीज़ और क्लियर कर लें, अगर मैंने इस रिएक्शन के साथ इस हीट को लिखा है तो मैं प्लस साइन डालूंगा, मींस के ये प्रोडक्ट के तौर पे हीट है, राइट। और अगर चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे अलग से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इधर लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे -891 किलो जूल पर मोल। ये माइनस का यहाँ क्या मतलब है? हीट इज़ बीइंग रिलीज्ड, हीट रिलीज हो रही है। सो दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये है कंबस्शन। ये कंबस्शन वो प्रोसेस है जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये जो इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है या गैस इंजन है, इनके अंदर यही प्रोसेस होता है जिसमें अल्केन्स चलते हैं और उससे हीट पैदा होती है और ये एनर्जी है जिसके ऊपर ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स चलती हैं। स्टूडेंट्स दूसरा जो हमारा रिएक्शन है हम देखेंगे वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। हम देख रहे हैं अल्केन्स की ऑक्सीडेशन, तो दो तरह की हम ऑक्सीडेशन देखेंगे, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। फर्स्ट हम देखते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स अगर अल्केन्स जो हैं ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न हूँ यानी कंबस्ट हूँ तो इसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, साथ में वाटर वेपर्स बनते हैं और साथ में कार्बन ब्लैक धुआं जो है वो हासिल होता है, जो बाद में एक पाउडर की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कार्बन ब्लैक कहते हैं, राइट। तो ये है बेसिकली इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्केन्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कमरे में चूल्हा जल रहा हो, कमरे में जो हीटर जल रहा हो रात के वक्त, तो कमरे खिड़कियां वगैरह बंद करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है जलने के अमल में, कंबस्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द पैसेज ऑफ टाइम कमरे में ऑक्सीजन, चूँकि इनटेक कम है कमरे में, खिड़कियाँ दरवाजे बंद हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर अल्केन चलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड की 0.5% जो डिफ्यूजन है हमारे ब्लड में वो भी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इससे हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए इसको स्वीट डेथ या स्वीट डेथ कहा जाता है कि आप सोए हुए हैं, आपको पता भी नहीं चला और आपकी डेथ होगी। स्टूडेंट्स दूसरी जो ऑक्सीडेशन है उसको बोलते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। नाम से ज़ाहिर है इसमें कैटालिस्ट यूज़ होगा, इस ऑक्सीडेशन में कैटालिस्ट यूज़ होगा। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये लोअर अल्केन्स देते हैं। लोअर अल्केन्स मीन जिनमें कार्बन की तादाद कम है, जैसे मीथेन, ईथेन एट्सेट्रा। लोअर अल्केन्स ये रिएक्शन देते हैं, इनमें डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर होता है।
तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन होती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं, जैसा कि एल्कोहल्स हासिल होते हैं, एल्डिहाइड्स हासिल होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हासिल होते हैं। हम देखते हैं ये रिएक्शन किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव द मीथेन विच इज़ अ लोअर हाइड्रोकार्बन और लोअर अल्केन। यहाँ पे हमारे पास होगी एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन या एटॉमिक हाइड्रोजन, इनको नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। दीज आर एटॉमिक फॉर्म। यूजुअली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर इन मालिकुलर फॉर्म, H2 या O2 की शक्ल में होते हैं, और चूंकि इनके डुप्लेट या ऑक्टेट उस वक्त कंप्लीट हैं तो इस वजह से ये मालिकुलर शक्ल में इतने रिएक्टिव नहीं होते जितने ये एटॉमिक फॉर्म में, नेसेंट फॉर्म में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पे नहीं है। और जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास कॉपर, और टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 200 एटमॉस्फेरिक। तो स्टूडेंट्स ये कैसे रिएक्शन होगा, ये है कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड एज मेथानॉल। तो पहला जो हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ है दैट इज़ मेथानॉल, जो कि एक अल्कोहल है और यूज़फुल प्रोडक्ट है। अब अगर मेथानॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए in the presence of the same catalyst, like the copper, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैसे ऐड होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये अगर हम 2 ऑक्सीजन एटम यूज़ करें तो H और O मिलके H2O ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, राइट। ये बनेगा HC डबल बॉन्ड H, राइट, HC डबल बॉन्ड H, राइट। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज़ द फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका IUPAC नेम है मेथेनल, राइट, मेथेनल। अच्छा, इस अगर फॉर्मेल्डिहाइड की फर्दर हम ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ same catalyst and same temperature and pressure. Copper is the catalyst, temperature is 400 डिग्री सेंटीग्रेड and 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा और ये हमें हासिल हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसको बोलते हैं, एक कार्बन है तो मीथेन, और मीथेन का ई हटा के ओ एक एसिड हम लगाते होते हैं, तो दिस इज़ द मेथेनोइक एसिड। फाइनली अगर हम मेथेनोइक एसिड की फर्दर करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स यहाँ स्लैश का मतलब आइदर नहीं है बल्कि दोनों यूज़ करने हैं, राइट। तो ये ब्रेक हो जाएगा H और O मिलके H2O एंड दिस विल बिकम CO2। तो ये एंड प्रोडक्ट्स हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के। हमें क्या क्या हासिल हो रहा है, शुरू में इनिशियली हमें हासिल होता है अल्कोहल, देन हमें एल्डिहाइड, उस एल्डिहाइड के बाद हमें हासिल होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फाइनल जो है फाइनल प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे इसके पास 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे इसके पास एक भी हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड अप होगी, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। दिस इज़ कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में इस कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन को यूज़ करके फैटी एसिड्स बनाए जाते हैं। फैटी एसिड्स ये चीज़ होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होते हैं, बस उनके लॉन्ग चेन उनके साथ हाइड्रोकार्बन्स जुड़े हुए होते हैं। फैटी एसिड्स बनाए जाते हैं और उन फैटी एसिड्स को सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये थे पहले 2 रिएक्शंस अल्केन्स के, जिसमें हमने कंबस्शन देखा, ऑक्सीडेशन देखा। ऑक्सीडेशन 2 तरह की, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एज वेल एज द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। हमारे नेक्स्ट 2 रिएक्शंस हैं नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स एंड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स।